तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इकाई अंक पर आधारित सवाल। सबसे पहला चीज़ कि क्वेश्चंस क्या बताने वाले हम लोग उसको हम लोग चर्चा कर ले। पहले तो देखेंगे कि क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 64 इंटू 65। कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। आपसे दूसरा क्वेश्चन रखा जा सकता है 61 टू दी पावर 62 इंटू 62 टू दी पावर 63 इंटू 63 टू दी पावर 64। कह दिया जाएगा इसका इकाई अंक क्या होगा। ऐसे सिंगल क्वेश्चंस भी आपके सामने रखे जा सकते हैं 79 89 टू दी पावर 89 79। कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए कितने तरीके से क्वेश्चंस आपके पास रखे जा सकते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 73 टू दी पावर 79 माइनस 64 टू दी पावर 52 का इकाई अंक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा सकते हैं प्लस के केसेस पर 61 टू दी पावर 62 प्लस 61 टू दी पावर 63 62 टू दी पावर 63 प्लस 63 टू दी पावर 64 प्लस 65 टू दी पावर 66। इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए ये जो 5 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, यहाँ से निश्चित तौर से एग्जाम में एक आध सवाल आपके आ सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके पीछे के लॉजिक को। सबसे पहला सवाल जो है वह तो काफ़ी आसान है, उसको तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि वे 1 2 और 3 4 और 5। देखिए जब यूनिट पैलेस के बारे में चर्चा करें तो सिर्फ यूनिट पैलेस के ऊपर ही आपको फोकस करना है। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। तो अगर हम बोलेंगे 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 64 इंटू 65 इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब इसको इकाई अंक को सिर्फ आपको गुना करना है। तो 1 गुना 2 2 गुना 3 6 गुना 4 24। मीन समझ रहे हैं, 24 का 4 ले लिए हम, 4 गुना 5 मतलब क्या 20, यानी इकाई अंक पर क्या होगा 0 होगा। अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर आपको 5 और 2 दिख जाए, 5 और 2 दिखने का मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ 64 में भी आपका 4 है तो उसमें 2 2 है, तो कैसा डबल 2 है। कह सकते हैं कि 5 के साथ 2 कभी भी नजर आ जाए तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे कि जब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए कि 1 से लेकर के 100 तक के नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो बहुत लोग इसको याद ही रखते हैं 24 होंगे, लेकिन और भी क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो समझ गए होंगे कि इकाई अंक जब बोला जाए तो सिर्फ यूनिट प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कहने का है कि अगर आपसे यह कह दिया जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो आप क्या करेंगे 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6, आप बोलेंगे इकाई अंक 6 होगा। सिर्फ यूनिट प्लेस को लेकर के आपको चलना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है कि 61 टू दी पावर 62, तो आप 1 का पावर 62 रखिए, इकाई अंक से मतलब है हमको 2 टू दी पावर 63 रखिए, 3 टू दी पावर 64 रखिए। अब कहता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए एक बात को रुक करके थोड़ा सा समझ लीजिएगा दोस्त, तो मेरी बात समझ में आपको आसानी से आ जाएगी और कुछ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा आप टाइम मेरे को दीजिए। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आप ब्रेक करते हैं तो आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि पावर में 4 से भाग देना है, लेकिन आज हम आपको समझा अगर देंगे कि क्यों भागा देते हैं तो याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए अंकों की पुनरावृत्ति मीन्स कहने का है कि अगर इकाई अंक पर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, यही हो सकते हैं इकाई अंक पर। माने कोई भी एक सिंगल डिजिट हो सकते हैं, तो वो 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है। तो 0 अगर यूनिट प्लेस पर रहेगा तो 0 ही होगा, 1 अगर रहेगा तो 1 ही होगा, 5 अगर रहेगा तो 5 ही होगा, 6 अगर रहेगा तो 6 ही होगा। लेकिन देखिए 2 क्या है 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 4 दूनी 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, मतलब इकाई अंक पर 6 आ गया। 2 का पावर 5 करेंगे तो 6 गुना 2 कर लीजिए, या 16 गुना 2 32 कर लीजिए, तो इकाई अंक पर क्या आएगा 2 आएगा। 2 का पावर 6 कर देंगे 64 में 4 आ जाएगा। 2 का पावर 7 कर देंगे तो 128 में 8 आ जाएगा। तो हमको तो
इस 1, 3 और 6 को लेना नहीं है हमको, तो इकाई अंक से मतलब है। मतलब कहने का ये है कि देखिए ये आप क्या देख रहे हैं कि 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, इस तरह से 4 घात के बाद ये वैल्यू ना रिपीट करेंगे। इसी प्रॉपर्टी के कारण इस नंबर का यह जो सिस्टम है, इसी सिस्टम के कारण कहा जाता है कि दो जो है वह 4 घात के बाद रिपीट करता है। 3 भी जो है वह कितने घात के बाद रिपीट करता है? 3 या 9 आप चेक करेंगे। इसी तरह से 27 वो भी आपका 4 घात के बाद रिपीट कर जाएगा। 4 जो है आपका वह 2 घात के बाद रिपीट, मतलब घात का मतलब पावर 2 के बाद रिपीट कर जाएगा। 7 आपका 4 के बाद रिपीट कर जाएगा। 8 आपका 4 के बाद रिपीट कर जाएगा। 9 आपका 2 के बाद रिपीट कर जाएगा। अब एक चीज़ कहना है आपका कि सर क्या इसको इस तरह से याद रखना पड़ेगा? तो बिल्कुल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये चीज़ देखिए कि 2 घात के बाद रिपीट करेगा तो निश्चित तौर से 4 घात के बाद तो रिपीट करेगा ही। तो इसके बदले आप कह सकते हैं कि यह 4 घात के बाद रिपीट करेगा। आप कह सकते हैं इसको कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन में याद रखने के लिए। इसी तरह से इसको भी आप 4 घात के बाद ही मान लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि 0, 1, 5 और 6 तो ऑलवेज वही होगा, रिपीट कर जाएगा। लेकिन बाकी जो भी हैं वो 4 घात या 2 घात के बाद रिपीट कर जाएंगे। तो 4, 4 का अगर आप बंच बनाएंगे। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर आपसे यह बोला जाए कि 2 का पावर 1 का बेस क्या होगा, मैंने यूनिट अंक क्या होगा, तो 2 होगा। 2 के पावर 5 का भी इकाई अंक क्या होगा? 2 ही होगा, क्योंकि 2 के पावर 4 के बाद फिर 5वां में रिपीट कर जाएगा। 2 के पावर 9 में अगर 2 का पावर अगर 9 रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि फिर 4 कंप्लीट होगा, 5, 6, 7, 8 तक तो ठीक है, 9वां में फिर रिपीट कर जाएगा। मीन्स कहने का है कि पावर में आप भागा दीजिएगा 4 से तो रिमाइंडर क्या छोड़ा, शेष क्या छोड़ता है? 5 में आप 4 से भागा देते हैं तो एक बार में लगा 4, शेष क्या छोड़ा? 1। तो 2 के पावर 5 में 4 से भागा देने पर जो शेष छोड़ता है वही चीज यहाँ पे रिपीट कर जाएगा। मीन्स 9 में 4 से भागा दे तो रिमाइंडर क्या छोड़ा? 1। शेष फल क्या छोड़ा? 1। तो आप 2 के पावर 1 में 2 के पावर 9 का इकाई अंक वही होगा जो 2 के पावर 1 का इकाई अंक होगा। मीन्स कहने का है कि अगर 2 का पावर 17 कर दे तो 17 में आप 4 से भागा दीजिए तो 4 चौका 16 और बचा कितना? 1। शेष कितना आया? 1। तो 2 का पावर 1 आ गया, शेष जो बचा वही रख देना था। 2 का पावर 1 का इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। मीन्स कहने का ये है कि पावर में 4 से भागा देते हैं और जो शेष आता है उसी को हम लोग डिनोट करते हैं। तो अब आप सोचिए यहाँ अगर 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 2। तो 1 का पावर 2। यहाँ अगर 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 3। तो इसका मतलब 2 का पावर 3। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो जब 0 रिमाइंडर बचता है, जब रिमाइंडर बच जाएगा 0, तो जिससे भागा दे रहे हैं मीन्स कि 4 से भागा दे रहे हैं तो वही कर देंगे, आप वही रख देंगे। तो 3 टू द पावर 4। अब आप देखिए कि 61 का पावर था 62, 62 का पावर था 63, 63 का पावर था 64। तो इसको आप मॉडिफाई कर लिए तो हो गया 1 टू द पावर 2, क्योंकि सब में 4 से भागा दिए और शेष को रखते गए। जहां शेष नहीं आ पाया तो जिससे भागा दिए उसी को रख दिए। अब आप कहेंगे 1 × 8 × 3 का पावर 4। सोचो दोस्त, 3 तिया 9, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 गुना 9 81। तो 81 का 1, यानी 3 का पावर 4 इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। तब कह सकते हैं कि इस पूरे वैल्यू का यूनिट प्लेस पर वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मीन्स कहने का है कि थोड़ा सा आप कुछ क्वेश्चन 2, 4, 5 सवाल अपने से लिख करके भी ट्राई कीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो तीसरे नंबर क्वेश्चंस पे तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर मान लीजिए कि 7, 9, 8, 9 है तो हमें तो सिर्फ इकाई अंक के बारे में बात किया, तो हम सिर्फ 9 ले लेंगे और 8, 9, 7, 9 में 4 से भागा देंगे। तो मेरा कहना है कि 2 डिजिट में भी आप 4 से भागा दीजिए ना, क्योंकि 4 का रूल फॉलो करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट पर ही हम लोग लेते हैं ना, कि डिविजिबिलिटी का जो रूल है कि अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए तो नंबर 4 से कटेगा। तो इतना बड़ा नंबर ना लेकर के 9 टू द पावर 79/4 कर देंगे, इसको भागा देंगे तो 4 एकम 4, 3 39, 9 चौका 36, 3 शेष बच जाएगा। तो 9 का पावर 3, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा? जो 9 के पावर 3 का इकाई अंक होगा। शेष जो बचा देखिए 7, 9 में 4 से भागा दिए, 4 एकम 4, 3 9, 4 9 36, जो शेष बचा उसी को पावर में रखते हैं। तो 9 का पावर 3 मतलब 9 9 81 9। तो 81 गुना 9 करने में आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो 81 गुना 9 मत करिए, 1 गुना 9 करिए। 1 गुना 9 कितना? 9। चूंकि हमें तो इकाई अंक से लेना देना है तो 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
समझ रहे हैं मेरी बात को। इसी तरह से आप माइनस के केस में आ जाइए, 3 टू द पावर 79 है और माइनस करना है आपको किससे, 4 टू द पावर 52 से। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो इसमें 4 से भागा आप देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 बचेगा। तो आप कहेंगे 3 टू द पावर 3 माइनस 4 में पावर 52 है, तो फिर आप इसको 4 से भागा दो। तो 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 तिया 12, कट जाएगा पूरी तरह से। 4 का पावर 4 ही रख देंगे। तो 3 का पावर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे तो 4 चौका 16, इकाई अंक पर 6, 4 गुना 4 इकाई अंक पर 6, 6 गुना 6 मतलब 6 हो जाएगा समझ। जबकि ये 2 के बाद रिपीट करता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसमें भी 4 से ही भागा दे देंगे, सब में 4 का रूल फॉलो कर लेंगे। तो 7 - 6 करेंगे 1 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ एक पॉइंट हम नोटिस करने के लिए बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कैलकुलेशन करने के पीरियड में यहाँ पे 1 आ जाता, सपोज यहाँ पे 1 आ जाता और यहाँ पे 6 आ जाता, तब आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी इसी तरह का सिचुएशन हो जाए कि 1 - 6 आ जाए, तब आप इसको -5 लिखेंगे, ऐसी बातें नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि ये वैल्यू 1 नहीं है, ये वैल्यू यहाँ 11 है। क्यों ऐसा है, क्योंकि कोई भी नंबर आप लेते हैं उसमें 1 है लास्ट में, नीचे में किसी नंबर को घटाते हैं लास्ट में 6 है, जब घटाते हैं तो इससे इसमें वैल्यू को ऐड करते हैं। ये 1 जब 6 से नहीं घटता है तो 11 में से 6 घटाते हैं, ठीक उसी लॉजिक को आप फॉलो करेंगे। यहाँ पे 1 - 6 टाइप का केस आ जाएगा तो 11 - 6 इकाई पर क्या आ जाएगा, पॉइंट। इस पॉइंट को नोटिस करके रखिएगा, यहाँ जो बात हम आपको बताए हैं, ठीक है। ये सवाल आपसे बन जाएंगे। 61 का पावर 62 है तो 1 का पावर 62 है तो इकाई, देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होगा, 61 तो 1 का पावर 61 है तो आप 1 ही बोलेंगे, 1 का पावर 62 है प्लस 2 का पावर 63 है प्लस 3 का पावर 64 है प्लस 5 का पावर 66 है। अब आप देखिए 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही रहेगा, 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो 5 ही रहेगा। बीच में आ गए अपने 2 वैल्यू, ये और ये। इसमें 4 से भागा देंगे, 3 रिमाइंडर छोड़ेगा तो 2 का पावर 3 मतलब 2 दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ 4 से भागा देंगे तो 0 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो 3 का पावर 4 का मतलब हो गया 1, नहीं 3 का पावर 4 मतलब क्या, 3 4 बार, यानी कि 9 2 बार, 9 2 बार होगा तो इकाई अंक पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। दोस्त इसी तरीके से थोड़ा सा हम लोग को स्मार्ट बन जाना। 1 + 8 9 + 1 10 + 5 15, ये 15 रहे अपने आंसर। इकाई अंक पर क्या आएगा, इकाई अंक पर क्या आएगा तो 5, मतलब 15 में क्या 5। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये जो टाइप क्वेश्चंस के देख रहे हैं, इसको आप अच्छे तरीके से अपने घर पे होमवर्क के रूप में 2 4 5 क्वेश्चन लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय, बाय।